आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन। आप लोग सुनने में आया है कि ये आंदोलन 10 साल से चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन शायद 700 दिन से आंदोलन तो 10 साल से चल रहा है। ये धरना जो है शायद बताया गया मुझे कि 700 दिन से चल रहा है। मैं आप सब आंदोलनकर्ता जो लोग हैं जो अपनी जल जंगल और जमीन आप बचाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो आपका समर्थन करने के लिए मैं दिल्ली से आपके इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आया। ये जम्मू एक्का साहब है, ये भी इसी तरह का उनके क्षेत्र में आंदोलन चला रहे थे, मगर उनको भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। किसी ने हमारा नाम बता दिया तो हमारा समर्थन देने के लिए उन्होंने हमें कहा, तो हम उनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए उस समय गए। उस समय जाने के बाद फिर सरकार ने जो निर्णय किया था हमारे उस आंदोलन के साथ जोड़ने के साथ, वो मामला वही समाप्त हो गया और इनको जीत हासिल हुई। तो हम आज आपके पास आए हैं, तो आप लोगों के नेतृत्वकर्ता लोगों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार उन्होंने जो जानकारी दी, उस जानकारी में जो यहाँ के जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को, जो आंदोलनकर्ता लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन ने उनको कहा, अरे वामन मेश्राम को क्यों बुला रहे? उन्होंने उनको कहा, बात सुना भी कि उनको क्यों बुला रहे? तो प्रशासन को मालूम है कि वामन मेश्राम जब कोई मामला हाथ में लेता है तो समझ जाने का कि जो लोग हमारे आदिवासियों के, मूल निवासियों के हक अधिकार, जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं, उनको हम किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में ऐसा करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ, ये हरिहरपुर है, हरिहरपुर इसमें ही आंदोलन रहेगा। तो ये आंदोलन अब हरिहरपुर का नहीं रहा, ये भारत का हो गया। अब ये आंदोलन हरिहरपुर का नहीं रहा, ये आंदोलन अब भारत का आंदोलन हो गया है। और सुनो है, इस सारी दुनिया में जा रहा ना। हाँ, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि ये हमारा सोशल मीडिया है, ये अमेरिका में भी सुन रहा है। हमारा जो सोशल मीडिया है वो सारे दुनिया में सुना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। तो ये सारे दुनिया में जाता है।
तो आज हम यहाँ आने के बाद आप लोगों की आवाज अब लोकल में नहीं रही है, अब ये ग्लोबल हो गई है। यही डर था उनको, इसको लोकल में रखकर ही दबा दिया जाए। अब ये ग्लोबल हो गई तो अब इसको दबाना संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि ये लोग ये जो हसदेव का जंगल है ये क्यों काटना चाहते हैं? ये है ना असली सवाल। अभी दुनिया में पर्यावरण के बारे में भारत में भी और दुनिया में, इधर अमेरिका में और दूसरे देशों में बड़े विश्व सम्मेलन हुए और हमारे देश में अडानी का जो भाई है मोदी, अडानी का भाई मोदी, ये भाई है उसका, क्योंकि मोदी भी गुजराती और ये भी गुजराती है, अडानी है ना, तो ये गुजराती है, ये दोनों गुजराती है। तो वो उधर भाषण कर रहे हैं पर्यावरण वाले सम्मेलन में कि पर्यावरण को बचाना होगा, हवा बचाना होगा। एक मोदी भाषण कर रहा है और यहां जब पर्यावरण और हवा बचाने का मामला आया तो उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, भाषण जरूर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। तो इनके बोलने की बातें और होती है और मतलब की बातें और होती है, ये बार बार ये बात सामने आती है। इसलिए इनकी बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग यकीन नहीं करते हैं। जो लोग इस आंदोलन को लोकल में रखकर समाप्त करना चाहते थे, मैं छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार के स्तर पर इसे जल्दी से जल्दी बंद करे। अगर सरकार इसे बंद नहीं करती, क्योंकि सरकार के पास है, सरकार के नियंत्रण में है, इसे सरकार बंद कर दे। अगर सरकार बंद नहीं करती है तो मैं ही छत्तीसगढ़ बंद कर देता हूं। मैं तो पहले भी भारत बंद कर चुका हूं। छत्तीसगढ़ छोटा सा है, भारत बंद हमने किया हुआ है, क्या नहीं किया है? तो हम छत्तीसगढ़ बंद कर देंगे। ये जो हसदेव का इलाका है ये 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर में फैला होगा, ज्यादा से ज्यादा। तो सारे छत्तीसगढ़ को अगर बंद कर देंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देता हूं कि ये जल्दी से जल्दी बंद कर दे। यदि ये बंद नहीं किया तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का समय आपको देता हूं सरकार को विचार करने के लिए। क्योंकि ये लोग जो है ना, इनको ये बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, इसलिए मैं थोड़ा 10 दिन का समय दे रहा हूं। 10 दिन का समय ले लो ये बंद करने के लिए। वैसे तो घंटा भर ज्यादा लगता नहीं है, घंटा भर नहीं लगता है ज्यादा, और 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन का समय का मतलब होता है 240 घंटे। 10 दिन में 240 घंटे हो जाएंगे, घंटे भर में फैसला हो जाएगा। मगर ये 240 घंटे ले लो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सोचते हैं। तो सोचने के लिए हम आपको ज्यादा समय दे रहे हैं कि यदि आपने इसको बंद नहीं किया तो हम लोग पहले तो छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। पहले तो हम लोग छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं ना, सारे जिले में हमारा संगठन है। और फिर उसके बाद में इस इश्यू को अगर आपने नहीं माना तो इस इश्यू को सारे देश भर में ले जाएंगे। 22 राज्यों में आदिवासियों का संगठन है। 22 राज्यों में आदिवासियों का संगठन है। और हमारा वामसी भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का संगठन 32 राज्यों में है। तो अब ये मामला, दूसरी एक बात,
ये मामला अब केवल आदिवासियों का नहीं रहा है, अब ये मामला SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 85% लोगों का मामला हो गया है। तो इसलिए इस इलाके में अभी आने वाले समय में 2024 है और अभी मई तक चुनाव होने हैं, तो इन लोगों को घूमना तो पड़ेगा ना इधर। तो इन लोगों को, मैं आप लोगों को, उनको भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोगों को आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपको छत्तीसगढ़ में घुसने नहीं देंगे, फिरने नहीं देंगे, प्रचार करने नहीं देंगे। और आदिवासी लोग ये बात तय कर लो। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों के पास है ना पावर। आज आपका मुख्यमंत्री बना हो कौन है साहब? विष्णुदेव। अरे विष्णुदेव, आदिवासी का भी ऐसा नाम विष्णुदेव। अरे तो ब्राह्मणों का देव है विष्णु, इसमें आदिवासी का क्या है? आदिवासी का और विष्णु का क्या लेना देना है? कोई लेना? विष्णुदेव। मुझे किसी ने बताया कि आदिवासी का उसको मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसके गांव में गए तो उसके गांव में ही लोगों ने जूते मारे। गांव में ही गलत सलत बात करने की वजह से आदिवासियों ने उसको ही जूता मारा। तो वो इसलिए मारा क्योंकि ये नॉमिनेटेड आदमी है। बहुत सारे लोगों को ये नॉमिनेटेड जो अंग्रेजी का शब्द है ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं, ये ब्राह्मणों के द्वारा ये नॉमिनेट किया हुआ है। तो नॉमिनेटेड अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं नामधारी। नॉमिनेटेड का मतलब नामधारी, दिखाने के लिए रखा हुआ है। काम तो हमारा नहीं कर रहा है, काम तो उनका कर रहा है। तो उसका मतलब दिखाने के लिए बनाया हुआ है मुख्यमंत्री है, जैसे मोदी दिखाने के लिए बनाया हुआ है। मोदी को भी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। आप बोलेंगे एक ही आधार पर बोल रहे हैं दिखाने के लिए। तो मोदी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने, बीजेपी के ब्राह्मणों ने ये प्रचार किया कि हमने पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। ऐसा कहा था, आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा, देखा होगा, कहा था। तो हमने फिर माना क्या यार, पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती करेगा प्रधानमंत्री होने के बाद। अब 10 साल पूरे हो गए, लगभग 10 साल, 9.5 साल तो पूरे हो गए, 10 साल हो गए। 2-3 महीने में तो चुनाव होके 10 साल पूरे हो जाएंगे। मगर गधे, घोड़ों की, कुत्तों की, बिल्लियों की, जानवरों की गिनती किया। मोदी को पूछो कि इस देश में कुत्ते कितने हैं? कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड है, देश में कितने कुत्ते हैं। अगर मोदी को पूछो उसमें काटने वाले कुत्ते कितने हैं? कहा कि उसका भी आंकड़ा हमारे पास है। अच्छा, सज्जन कुत्ते कितने हैं? सज्जन कुत्ते मालूम है क्या आप लोगों को? जो काटता नहीं, वो चाटता है, उसको बोलते हैं सज्जन कुत्ता। तो मोदी ने कहा अरे ये तो हमारे बिरादरी के लोग हैं भाई, इसकी तो संख्या तो हमारे पास है ही है, ये तो है ही है हमारे पास में। मोदी के पास पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती कितनी है वो भी पता है, आदिवासी गिनती है कितना है ये भी पता है, सब गिनती उसको पता है। मगर जब प्रधानमंत्री बने तब उनको कहा गया अरे भाई फिर सारे देश भर में गिनती करने का काम जो है हर 10 साल में होता है, तो अभी 2024 चल रहा है, 21 में होना चाहिए था। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 आ गया, अभी भी गिनती नहीं कर रहे हो। जो देश का प्रधानमंत्री अपने पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करवा पा रहा है, कुत्ते बिल्ली की, जानवरों की गिनती करवा पा रहा है और अपने लोगों की गिनती नहीं कर रहा है, वो आदमी
सही प्रधानमंत्री माना जा सकता है? अरे तो नामधारी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कामधारी नहीं है, नामधारी है। एक काम करने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, एक नामधारी, नाम के वास्ते प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। फैसले कोई और ले रहे हैं, फैसले कोई और ले रहे हैं, और प्रचार मोदी के नाम पर किया जा रहा है कि ये तो मोदी ने फैसला किया है। ये मोदी के फैसले नहीं है, ये ब्राह्मण लोग फैसले ले रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से अंग्रेज विदेश से भारत में आए थे, उसी तरह से ये ब्राह्मण भी विदेश से आए हुए है। और ये हम नहीं कह रहे, डीएनए वैज्ञानिक आधार पर डीएनए के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जैसे अंग्रेजों का डीएनए विदेशी का है, उसी तरह से ब्राह्मण का भी डीएनए विदेशी लोगों का है। हम लोगों को क्या बताया जाता है पता है? हम लोगों को 15 अगस्त को इतने साल आजादी को हो गए, अब इतने साल वाला झंडा फहराएगा लाल किले पर। अब इतने साल वाला, फिर इतने साल वाला, यानी हर साल तो इतना साल आजादी को हो गया, देश को आजादी मिली। अरे अंग्रेज चला गया, अंग्रेज की जगह ब्राह्मण आ गया, अंग्रेज की जगह ब्राह्मण आ गया। अभी तो ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण का रखा हुआ समझते, खराब शब्द नहीं बोल सकता, हमारी महिलाएं है, मैं ज्यादा इस तरह का सार्वजनिक बात नहीं कर सकता, बहुत बुरा शब्द है। ये रखा हुआ, ये ब्राह्मणों का रखा हुआ। तो इसलिए ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप तो इतना सख्त भाषा में मोदी के विरोध में बोलते हैं, वो अरेस्ट क्यों नहीं करते? गुजरात में मुझे अरेस्ट किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया। मैं अभी छत्तीसगढ़ तो मोदी का स्टेट नहीं है ना, गुजरात मोदी का स्टेट है, वहां हमको अरेस्ट किया था। तो रात के 2-3 बजे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हमारे पास 2-3 बजे रात में, और हमको कहने लगा, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कहने लगा कि सरकार कह रही है ये गलत हो गया। हमें क्या गलत हो गया? कि आपको अरेस्ट किया, ये गलत हो गया। क्या क्यों? हमको अरेस्ट किया तो सरकार को गलत क्यों लग रहा है? तो खुशी वहां के नहीं, सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय गलत हो गया है, वामन मेश्राम को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। क्यों? सारे देश के पूरी चौकी को घेर लिया उनके लोगों ने, सारे देश के। क्यों घेर लिया? हर जगह संगठन है हमारा, है? हर जगह संगठन है, तो हर जगह हमारे लोग जो है पुलिस चौकी को घेर दिए। वहां के इंस्पेक्टर ने, गुजरात के इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया, अरे तुमने क्या किया भाई, ये इधर हमारा सरदर्दी बढ़ा रहा है, तुमने गुजरात में गलती किया, साला इधर हम लोगों को बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में और तमाम राज्यों में हमारी सरदर्दी हो गई, क्या कर लिया? तो हम सख्त भाषा में बोलते हैं, तब से सरकार हमको अरेस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है इसको अरेस्ट करने से इसको ज्यादा समर्थन मिलता है, ज्यादा लोकप्रियता बढ़ती है। जैसे गांधी जी जेल में जाते 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 महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे। गांधी जी का पुतला आपने देखा? देखा? अगर आपने गांधी जी का पुतला देखा तो उसकी टांगे देखो, सिंगल हड्डी की है, सिंगल हड्डी की टांग है। गांधी जी की टांगों को देखने के बाद आपको अरे तो डबल हड्डी है, सिंगल हड्डी का आदमी जो है। और सिंगल हड्डी का आदमी 9 अगस्त 1942 को
क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और उसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। अगर इन लोगों ने इसी तरह से अन्याय अत्याचार हम लोगों पर बढ़ाते रहेंगे, वैसे यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और हमें पता चला कि 10-15 हजार लोग, वो बहुत सारे लोग इसके पहले भी इकट्ठा हुए हैं। हमारे लोगों पर जब अत्याचार होता है तो भी बोलना नहीं पड़ता, वो इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे लोगों को फिर बोलना नहीं पड़ता, वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ, तो सारे देश के लोगों को हम लोग जगाने में, जोड़ने में और आंदोलन करने में लगे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले लाखों लोगों की सभा लगे दिल्ली, फिर अभी महाराष्ट्र में कल परसों में लाखों लोगों की सभा लिया, कुछ दिन पहले नागपुर में लाखों लोगों की सभा लेकर के आए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का कार्यक्रम हम करके आए हैं। तो इसलिए आप लोग आज के तारीख से अकेले मत समझना, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। और आज से आपका आंदोलन ये यहाँ का लोकल आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। आज से सारे देश भर में ये खबर गई है, दुनिया भर में खबर गई है। तो ये जो आपके आंदोलन को छुपाकर दबाना चाहते थे, इसलिए इस आंदोलन को मैं अभी सारे देश भर में फैलाऊंगा। ये देश की आवाज आपके समर्थन में खड़ी हो जाएगी। और जिस तरह से धर्म एकाजी का आंदोलन सफल हो गया था और सरकार को पीछे लेना पड़ा, अब भी उनको पीछे लेना पड़ेगा। मैं आपके समर्थन में हूँ। अब ये लोकल आंदोलन नहीं है, ये देशव्यापी आंदोलन हो गया है। आपके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। दूसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि 4 बजे तक का समय दिया है पुलिस कानून ने, तो 3-7 मिनट का समय है। क्योंकि मैं कानून के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूँ, संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूँ, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को हर जगह इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। अकेले अकेले लड़ाई लड़ने से हम सफल नहीं हो सकते। केवल आदिवासी लोग इकट्ठा होने से, आदिवासी की संख्या कितनी है? 7.5% है ऑल इंडिया में। ये जानकारी रख लो, आदिवासी जो साथी यहाँ है, आदिवासियों की संख्या सारे देश भर में 7.5% है। मैं अनुसूचित जाति का आदमी हूं, उसकी संख्या 18% है। अरे 18% इकट्ठा होकर नहीं हो रहा है, तो 7.5 की इकट्ठा होने से क्या होगा? 7.5 और 18%, ये 25% लोग, इतने से भी काम नहीं चलेगा। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा। इन सभी लोगों को मिलाकर हम लोग 100 में 85% लोग होते हैं। और ये 85% लोग अगर जगाकर जोड़ लिया जाए और उसमें से 30-40% लोग ही अगर मैदान में उतरे, तो ये आंदोलन केवल सड़कों का ही विशाल आंदोलन नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में ये जो चुनाव में ये लोग जो हमारे लोगों के ऊपर अपना राज स्थापित करके गलत फैसले करते रहते हैं, ये जिनको उन्होंने ये खदान दिया है, ये उनसे पैसा लेते हैं, ये उनसे पैसा लेते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में हसू जंगल बचाओ के आंदोलन को समर्थन करने आए हैं, जो 10 साल से चल रहा है। काफी उत्साह भरा यहाँ पे माहौल है और बहुत बड़े निर्णायक मोड़ आने वाले हैं। इसी से संबंधित कुछ सवाल है। सर, आदिवासियों के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुतायत से इनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है और भारत देश के जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम आदिवासी हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ में मिलके और आपके दिशा निर्देशन में 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंटेशन में काम करना चाह रहे हैं। सर, इसके संदर्भ में आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहिए। इसका लिखित प्रस्ताव अगर हमारे पास भेज दिया जाए तो कृपया करके थोड़ा सा बैठे रहेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग व्यवस्थित करेंगे। चलाना होगा, बताइए। इसके बाद ही
सर अभी जैसे आपके माध्यम से पूरे भारत देश में ईवीएम के मुद्दे को लेकर देशव्यापी जन आंदोलन शुरू हो चुका है सर। तो अभी लोकसभा का चुनाव 1-2 महीने के बाद में होने वाला है। आप ईवीएम के मुद्दे के संदर्भ में हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम जो साथी लोग हैं, दर्शक लोग हैं जो आपके नेशनल इंटरनेशनल में हैं, उनके माध्यम से उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव आयोग ईवीएम को बदलकर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव नहीं लाता है तो हम आने वाले चुनाव में उसके लिए ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख कमेटियां बना रहे हैं। तो हर बूथ पर हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जी जी जी, क्योंकि वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस वजह से हमारे वोटों की चोरी होगी। वोटों की चोरी करके जो लोग सरकार लाना चाहते हैं हम उनको रोकेंगे। जी। और सर आप जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको सुना कि 2030 में जो व्यवस्था परिवर्तन को जो बदलाव होगा, इस टाइप का जो आपके माध्यम से यहाँ पे सुनने को मिला, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पूरे भारत में बड़ी जोर शोर से दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सर ये 2030 तक नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा लगता है कि ये 25-26 में हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, आपका उत्साह है, मगर हम लोगों को सारे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लेकर करना है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लोगों को साथ में लेकर ये आंदोलन करेंगे, ताकि ये आंदोलन नहीं रहना चाहिए, ये जन आंदोलन होना चाहिए सर। कोई इनके समर्थन में नहीं रहना चाहिए। जी 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 सर, छत्तीसगढ़ में ये जो वर्तमान सरकार है, स्टेट की सरकार है और सेंट्रल की सरकार है, शिक्षा की दोहरी नीति लाके सर यहाँ के युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है। जहाँ पे इन्होंने नियम बनाया है कि कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं तक फ्री में पास करना है। और हम लोग आपके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ की जो युवाओं को एक पाठ्यक्रम हो पाए, इसके संदर्भ में आपसे हम लोग सलाह लेना चाह रहे हैं। एक पाठ्यक्रम, अब ये पाठ्यक्रम की जो बात है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ये लोग एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, उसका हम सारे देश भर में विरोध कर रहे हैं। उस विरोध में आप लोगों का प्रस्ताव क्या है वो हमारे पास भेजिए, तो उस बात को भी हम ऑल इंडिया में लागू करेंगे। सर एक और सवाल है सर, आदिवासियों से संबंधित बहुत संख्या में छत्तीसगढ़ में आदिवासी निवास करते हैं, और ये जो ब्राह्मणों की जो सरकार है, कांग्रेस और भाजपा, ये मिलके सर आदिवासियों को दारू पिला रही है, और हम छत्तीसगढ़ में दारू बंद कराना चाहते हैं। इसके संदर्भ में सर आपका मार्गदर्शन चाहिए। दारूबंदी का आंदोलन चलाया जाना चाहिए, मगर दारूबंदी के लिए पहले हमारे आदिवासियों का समर्थन हासिल करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि हमारे जो आदिवासी लोग हैं गाँव में अपने घरों में ही वो दारू पैदा करते हैं जी, और वो घरों में दारू पैदा करके मार्केट में नहीं खरीदते, घरों में ही बनाते, घरों में ही पीते। तो उनका हजारों सालों का ये चल रहा है। तो इसके लिए, इसके बारे में जब तक आदिवासी लोगों का समर्थन हम लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक ये इशू लेना ठीक नहीं है। जी जी, क्योंकि हमारे लोगों का समर्थन लेना पड़ेगा। अब उनका हजारों सालों का परंपरागत पे है, वो खुद बनाते, वो मार्केट से नहीं लेते। आपको क्या है, मार्केट से मोदी की दारू पीते हैं आदिवासी? नहीं, मोदी की दारू नहीं पीते। आदिवासी तो अपनी ही दारू बनाते हैं, अपनी दारू पीते हैं। महुआ का हाँ, वो काहे की बनाते हैं वो तो उनको मालूम है। सर ये हंसदेव एक चीज की थोड़ी बनाते हो, कई चीजें, उसमें महुआ एक चीज है। सर हंसदेव जंगल बचाओ के समर्थन में सर आप सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, और 10 दिन में आपके डर के वजह से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि डरते बहुत ज्यादा हैं आपको। अगर बाई द वे 10 दिन के बाद में ये जो सरकार है सर, अगर ये ऐसा नहीं करती है तो अगला जो एक्शन है सर वो, देखो पहले तो 22 राज्यों की जो आदिवासी क्षेत्र है ऑल इंडिया में जी, तो ये लोग अभी चुनाव में तो वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे, तो उस इलाके में घुसने नहीं देंगे, बंदी कर देंगे। जी जी, आदिवासी इलाकों में इनकी गाड़ियां घुसेगी नहीं, घुसने नहीं देंगे। जी जी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल है आदिवासी का मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, तो आदिवासी ने जूते मारा। अब जब मुख्यमंत्री को जूते मारा तो फिर तो और कौन बच गया? मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई छत्तीसगढ़ में है नहीं। वो तो मोदी को मैसेज गया होगा, साला मेरे पास भी ऐसा तो नहीं गया, ऐसा मैसेज गया उधर। उन्होंने आदिवासी ने आदिवासियों को नहीं छोड़ा, तो मेरे को। सर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर सर फुलकुरी में 9 तारीख को FIR करने की सूचना दर्ज की गई है, और इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से सर आर्टिकल 25 का वायलेंस किया गया था, और ये भारत मुक्ति मोर्चा
के बैनर पे हुआ है और इस लड़ाई को छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं लड़ना चाहते हैं, इस संदर्भ में सर आपकी राय जानना छत्तीसगढ़ के लोगों को जो भी मदद चाहिए मैं हम करेंगे जी। कानूनी मदद है, आंदोलन की मदद है, जो भी चाहिए जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करना है जी हम लोग करेंगे। जी 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 तो मुझे वकील को पैसा नहीं देना पड़ता, मैं तो वकील से चंदा लेता हूँ। वकील मेरे से पैसा नहीं लेता, मैं वकील को दूसरी 10 केस दे देता हूँ, एक केस मुफ्त में लड़ने के लिए बोलता हूँ।